बातें कितनी ही बड़ी बड़ी हो, तर्क कितने ही बड़े बड़े हो, विचार कितने ही बड़े बड़े हो, बौद्धिक विद्वत्ता कितनी ही विशाल हो, लेकिन अगर व्यावहारिक जीवन में वो नहीं उतर पाती तो वो कोरे शब्द रह जाते हैं, कोरे विचार रह जाते हैं, और उन कोरे विचारों से किसी का कोई फायदा नहीं होता। ओशो बोल रहे थे तो ओशो के सिर्फ शब्द नहीं थे, शब्दों के पीछे उनका अपना अनुभव था। वो वैसे थे जैसे ओशो को प्रेम की बात बोलते हैं। अब प्रेम की एक दशा में वो जी रहे थे तो शोभा देता था उनको, प्रेम से न्याय करते थे वो प्रेम शब्द के साथ में। लेकिन जिन लोगों के प्रेम जीवन में प्रेम नहीं घटा, अगर वो शाब्दिक रूप पे प्रेम 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 करते हैं तो इस शब्द से खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। इससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, मिल ही नहीं सकता जब तक कि प्रेम अनुभव न बने, जीवन में न उतरे। और प्रेम को जीवन में उतारने के लिए, प्रेम हमारा सच बने, इसके लिए एक तपस्या से गुजरना होता है, एक साधना से गुजरना होता है, अपने अहंकार को देखना होता है, अपनी वासना को देखना होता है, अपनी महत्वाकांक्षा को देखना होता है, अपने भीतर गहरे बेहोशी के परतों को देखना होता है, अंदर से अंदर जाना होता है। तब जाके प्रेम का कोहिनूर हाथ आता है। और जब तक प्रेम का कोहिनूर हाथ न आए, शब्दों से अपने को मूर्ख बना लेना या भ्रमित कर लेना या भरमा लेना अच्छी बात नहीं होती है। और ये अगर मेरे से पूछा जाए, ओशो जगत के साथ में बड़ी से बड़ी दुर्घटना घटी तो वो ये है, प्रेम घटा नहीं। प्रेम घटाने के लिए जिस तपस्या की जरूरत पड़ती है, जिस तोरा की जरूरत पड़ती है, जिस ईमानदारी की जरूरत पड़ती है, जिस संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है, जिस तीव्रता की जरूरत, वो नहीं है। लेकिन बातें प्रेम 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 प्रेम, और प्रेम के ऊपर तो ओशो खूब बोले हैं। तो जिसके पास देखो उसी के पास कितने ही तर्क, कितनी ही कहानियां, कितने ही संस्मरण। और जब सिर्फ शब्दों में उलझ के रह गए तो खुद का जीवन भी गरीब रह जाता है, रीता रह जाता है, और लोगों के जीवन में भी वो प्रेम निश्चित रूप से हस्तांतरित नहीं होता है। ओशो के काम का बहुत बड़े नुकसान होने के पीछे अगर मेरे से कोई पूछे तो वो ये है कि जो साधना में भीतर उतरना था उसमें कमी रह गई, और उसमें बहुत बड़ी कमी रह गई क्योंकि शब्दों में सब उलझ के रह गए। अब ओशो कितनी ही बात बोलते थे कि मैं शब्दों का इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि तुम्हें शब्दातीत का अनुभव करवा सकूं, लेकिन अब शब्दातीत के तो तरफ कोई गया नहीं, शब्दों में उलझ के रह गए। ओशो के लोग या जितने भी ओशो को मानने वाले हैं, जितने खोपड़ी में उलझे हैं, तर्कों में उलझे हैं, बौद्धिकता में उलझे हैं, आम लोगों को नहीं देखोगे आप। अगर सच पूछा जाए तो ओशो की 4 किताब पढ़ने वाले व्यक्ति से भी संबंधित तो हुआ ही नहीं जा सकता, रिलेट तो हुआ ही नहीं जा सकता, खोपड़ी बीच में आ जाती है। इधर बोलो उधर उपदेश तैयार, मान कि यार की सब दर्द हो रहा है, अरे साक्षी भाव से देखो, शरीर है, शरीर में दर्द हो रहा है। जीवन चलता है सत्य से, भूख लगी तो रोटी खानी पड़ती है, बौद्धिक बातों से भूख नहीं मिटती, और बौद्धिक बातों से भ्रम जरूर आ सकता है,
वो भ्रमित व्यक्ति भूख से आहत होता है, आहत रहता है और दूसरों को भी आहत करता है। जब बौद्धिकता का ऐसा दौर है और बौद्धिकता में इस तरीके से उलझ गए, तो फिर एक सतही चीज हो जाती है, एक खोखली चीज हो जाती है, एक उथली चीज हो जाती है। बौद्धिकता ही बौद्धिकता, बौद्धिकता ही बौद्धिकता, भीतर कुछ भी नहीं। और चूंकि भीतर यथार्थ में कुछ नहीं है, जो व्यावहारिक तल पे घटना चाहिए था, ओशो का उद्देश्य, वो घटा ही नहीं। अब ओशो के देह में रहते घट रहा था, क्योंकि ओशो खुद का प्रेम सागर की तरफ फैला हुआ था। तो ओशो के आसपास इकट्ठे हुए लोगों के जीवन में भी प्रेम था और वो प्रेम दूर दूर तक बह रहा था। वहां शिव शब्द नहीं थे उस वक्त, वहां यथार्थ भी था, हकीकत भी थी। इसीलिए ओशो के देह में रहते जो कुछ हमने घटते देखा, ओशो के देह से जाने के बाद हमने वैसा घटते नहीं देखा। दीप के जिस पूना में इवन हमने प्रेम के सागर उमड़ते देखे, दुनिया से लोग आ रहे थे और ऐसा प्रेम की ऊर्जा में डूब रहे थे, हमने देखा। वो तो ऐसा तो नहीं कि सुनी हुई बातें हैं, क्योंकि ओशो का प्रेम का जनरेटर सबको ऊर्जा दे रहा था। अगर प्रेम काफी लोगों के जीवन में घटा होता तो ओशो के देह से जाने के बाद भी वो प्रेम उपलब्ध होता। तो प्रेम तो घटा नहीं, बौद्धिकता अटक के रह गई, शब्द अटक के रह गए, तर्क अटक के रह गए, और भीतर तो वो मवाद ही मवाद, वही वासना, वही महत्वाकांक्षा, वही अहंकार, वही भाई भतीजावाद, वही शुद्धताएं, वही राजनीति, वही खींचतान, वही हिंसा, वही क्रूरता। और देखते ही देखते चीजें हाथों से फिसल गई। अब एक आम व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, मान लो कि उसमें कोई कमी भी होती है, तो वो बहुतों का नुकसान नहीं कर पाता है। वो ज्यादा से ज्यादा खुद के जीवन में थोड़ा सा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, उसके प्रभाव में आने वाले 2-3 लोग। लेकिन एक विघ्न व्यक्ति अगर निर्णायक पद पे बैठ जाए, जहां से वो चीजों का निर्णय करता है, तो उसके अवगुण, उसके दोष, उसका जहर चारों तरफ फैल जाता है, फैलता ही चला जाता है। तो ओशो की उपस्थिति में जो प्रेम फैल रहा था चारों तरफ, उसकी जगह जहर फैलने लगा। उसका असर हमने पुणे में भी देखा और उसका असर हम चारों तरफ देख रहे हैं। अब जब ध्यान मौन नहीं हो, शांति नहीं हो, संयम नहीं हो, संवेदनशीलता नहीं हो, तो फिल्मी ठुमके बजते हैं। मटक लो, वो तो पूरी दुनिया में लोग मटक रहे हैं, पुणे में भी मटक लो। और ये कारण है कि मैं कहता रहा हूं कि ये जो लोग ध्यान करते फिर रहे हैं और ये कुर्सियों पर बैठ के धक्के देते फिर रहे हैं, वो देवदास हो कि लठबार की हो कि ये पता नहीं कौन सा, ये
ये सारे शब्दों से भरे लोग हैं, भीतर इनके कुछ भी नहीं, और चूंकि भीतर कुछ भी नहीं है तो फिर वासना, फिर सेक्स है, फिर पैसे का लोभ है। और अगर बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े ज्यादा समय से ओशो के साथ हैं, वो तो कुर्सियों पर बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ऐसा किया था जी, हमने वैसा किया था जी, हम वैसे ओशो के साथ। अब उनके फोटो भी होते हैं ओशो के साथ में। तो ये जो नए लोग ओशो को पढ़ के जुड़ते हैं, उनका शोषण कर शुरू कर देते हैं, और उनका शोषण हो रहा है ओशो के नाम से। युवकों का भी हो रहा है, युवतियों का भी हो रहा है, सबका हो रहा है, तो बुरी तरीके से हो रहा है। जब ओशो ने एक वक्तव्य दिया था कि पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक, तो इसमें मैं जोड़ देता हूं ओशो के पंडित पुरोहित महाशोषक, और वो सब जगह, वो चाहे पुणे हो कि वो कहीं, मेरे को नहीं दिखता कोई भी किसी के अंदर व्यावहारिक पहलू, इंसानियत भी। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत, आम लोगों के जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, आम जाति प्रथाओं में भी, उनमें संस्थाओं में भी लोगों के बीच में भाईचारा होता है, सौहार्द होता है, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सहयोग जैसी भावना होती है। बाकी तो क्रूरता है, और बातें चाहे बड़ी बड़ी हो, ओशो के निकट होने के दावे हो, या किसी पद पे बैठे हो, ये फला चिंदू उस पद पे, या उस चेयरमैन, और पता नहीं क्या क्या, लेकिन भीतर से तो दारीदर ही दारीदर, आम लोगों से भी ज्यादा घटिया चित्त। और ये ओशो के नाम से शोषण की एक नई धारा निकल चुकी। अभी तो हर तल पे मेरे को सिर्फ शोषण के धंधे दिखते हैं, सिर्फ शोषण के धंधे, और कुछ भी नहीं दिखता। इक्के दुक्के लोग होते हैं, आज भी मैं कहता हूं कि इक्के दुक्के लोग निश्चित रूप से होते हैं, जिनकी तारीफ तो की जा सकती, लेकिन न तो वो कुर्सियों पे बैठे हैं, न वो टोपे रोक पहन के नाटक करते हैं, न वो पूना के किसी पद पे हैं। लेकिन हाँ, आम लोगों में फिर मैं कहूंगा कि प्रेम भाव भी होता है, इंसानियत भी होती है, थोड़ा किसी के प्रति सहानुभूति भी होती है। मेरे पिछले कुछ सालों के अनुभव में मैंने देखा, काफी चीजें मेरे लिए कठिन होती रही, आज भी है। तो किसी लट्ठ भारती में, किसी देवदत्त ने, या किसी भी पदाधिकारी ने, या किसी भी ऐसे पुराने ने, इसने उसने सहयोग करना तो दूर, एक शब्द प्रेम का भी नहीं बोलते, थोड़ा सा दिलासा की बात भी नहीं करते। हाँ, एक आध दो उसमें भी अपवाद है, लेकिन वो कभी कभार। बाकी हाँ, आम लोगों में से तो कभी कभी कोई जब बहुत प्रेम से बात करता है, अपनेपन से बात करता है, शब्दों के बीच में माया जाल नहीं होती, सचमुच में एक स्नेह होता है। कल ही एक किसी का मुझे फोन आया था, मुझे नहीं पता कौन, मैंने पूछा भी नहीं किस जगह से था, लेकिन पहली बात मुझे उस व्यक्ति ने बोली, मैं तो बहुत बात में जुड़ा, मैंने कहा भाई तुम मेरे साथ ये सब बातें
ये पहले जुड़ना और बाद में जुड़ना और इसमें कुछ भी नहीं होता है। सारी बात प्यास की है, सारी बात तरा की है, सारी बात ईमानदारी की है। आज जुड़ के भी कोई ओशो के निकट से निकट हो सकता है और सालों सालों से भले ही ओशो के बहुत साथ रहा हो, तभी ओशो से दूर हो सकता है। जो बोले सो हरि कथा में मुक्ता के, जो वो अफ्रीकन मुक्ता थी, ग्रीक मुक्ता नहीं, उसके जवाब में ओशो यही बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे हाथ में हाथ लेके बैठ जाओ, तुम मेरे से दूर हो सकते हो। और दूर से दूर होकर भी कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है, प्रेम में उतरता है, तो मेरे निकट से निकट हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस पद पे बैठा है, कौन ये काले रंग के रोब पहनता है, कौन कुर्सियों पे बैठा है, कौन ओशो जैसे टोपे टोपियां पहन के बैठा है, या वैसे नकलें करता है, या वो धक्के देता है, या वो जो भी है। सिर्फ शोषण की दुकानें, महाशोषण की दुकानें, गुनाहगार है मानवता के ये लोग, और बहुत बड़े गुनाहगार हैं। जो ओशो शब्दों में बोले वो हमारा अनुभव बने, और अनुभव के लिए हमारा ईमानदार प्रयास, एटलीस्ट प्रयास, शब्दों से खुद को भ्रमित न करें और दूसरों के साथ में धोखेबाजी न करें, और कभी इसके बुलावे में न पड़े कि कोई ओशो के बहुत निकट था, कि ओशो को तो इस पद पे बैठा था, कि उस पद पे बैठा था, ये किया कि वो किया, या आज किसी पद पे बैठा है। वो अत्यंत घृणित, घिनौना और घटिया इंसान हो सकता है और है। ऐसे शोषकों से दूर रहें। ओशो को तो पढ़ें, सुने और जो भी अच्छा लगे जरूर करें, क्योंकि ओशो किसी का शोषण नहीं करते। लेकिन ओशो के नाम से ये क्रूर लोगों ने दुकानें खोल दी, वो सब जगह खोली है, पुणे से लेकर नीचे तक। इनमें किसी तरीके की इंसानियत भी मैं नहीं देख पाता। लोभ है और शोषण है। शोषण भी ऐसा कि हड्डियों तक का सूरमा बना दे। सावधान रहें ओशो के इन शोषकों से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओशो के साथ कितने साल कौन रहा, कि किस पद पे रहा, कि कैसे वो ओशो से मिलता रहा, या पता नहीं क्या क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओशो और आपके बीच कोई बिचौलिया, कोई मीडिएटर, कोई मैसेंजर नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। ओशो ने ये व्यवस्था की भी नहीं है, क्योंकि ओशो के ऑडियो वीडियो बुक्स उपलब्ध है। वह सीधे संवाद हजारों सालों तक लोगों से कर सकते हैं। अब किसी टटपुंजे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं। वो कितनी ही करके नकलें कर ले, वो कैसी ओशो जैसे बोलने की नकलें कर ले, वो कर्ण कटु और भत्ता ही लगेगा। वो कितने टोपे पहन ले, ये कर ले, लेकिन वो जब देखोगे तो वॉमिट होने लगेगी, इतना गंदा लगेगा वो। तो ऐसी गंदगियों में पड़ने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। ओशो की दिव्यता, भव्यता और गरिमा और विशालता जब हमारे सामने है, तो इन टट्टी के डबलों की तरफ जाने की जरूरत क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सहयोग करिए। अगर कोई मित्र आर्थिक सहयोग कर सके तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि बीमारियां तो बढ़ती ही जा रही। पिछले कुछ दिनों से तो
देह बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। बहुत सारे इशू आ गए और पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर को जाके सारे चेकअप करवा सकूं। कुछ चेकअप तो मैंने करवा लिए, लेकिन फिर भी यहाँ जो डॉक्टर हैं और यहाँ पे जो चेकअप करने की सुविधा है उसमें भी कुछ बात पकड़ नहीं आ रही है। बार बार मेरा हार्ट गड़बड़ हो रहा है। मेरी स्मार्ट वॉच बता रही है कि आप डॉक्टर से मिलो, आपका हार्ट इरेगुलर बीट हो रही है और मेरा ब्लड प्रेशर बार बार बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। घबराहट होती है, ज्यादा टाइम में बेड पे ही रहता हूँ।